हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यह करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। और आज हम टॉपिक करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऋण की शर्तें। देखिए, किसी भी प्रकार के क्रेडिट को लेने के लिए कैसी शर्तें लागू की जाती है, किस प्रकार से लोन लिया जाता है और कौन कौन से लोग हैं जो लोन देते हैं और लोन लेते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब कोई भी लोन लिया जाता है तो बोरोवर और लेंडर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। लोन देने वाला कुछ शर्तों के साथ यह लोन देता है। वह कुछ ऐसी टर्म्स ऑफ क्रेडिट रख कर लोन देता है जिससे उसका दिया हुआ लोन वापस मिल सके, उसे खुद को किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। क्योंकि अगर बोरोवर लोन ना वापस कर पाए या फिर ना करे तो ऐसे में लोन देने वाला क्या करेगा? ऐसी कंडीशन ना आने पाए, इसीलिए लोन देने वाला कुछ शर्तों के साथ यह लोन देता है। अब ये शर्तें क्या होती है, ये हम जानेंगे। कोई भी लैंडर जब किसी बोरोवर को लोन देता है तो वह लोन दिए हुए अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लेता है और इस इंटरेस्ट का रेट अपनी इच्छा अनुसार तय करता है, क्योंकि वह लोन देने वाला होता है और इसीलिए इंटरेस्ट रेट हर जगह या हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कई बार लैंडर लोन देने के लिए एज अ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ डिमांड करता है, जिससे अगर बोरोवर लोन वापस नहीं करे तो वह इस डिमांड किए हुए एसेट यानी कि संपत्ति का यूज कर सके। इससे किसी भी प्रकार का नुकसान उसे नहीं होता। अब ये एसेट यानी कि संपत्ति किस प्रकार की होती है? यह होती है जैसे कि भूमि, या फिर किसी के पास घर हो, व्हीकल हो, और अगर किसी के पास बैंकों में डिपॉजिट है। इसके अलावा अगर किसी के पास पेट यानी कि गाय, भैंस, बकरी, इस तरीके के कोई भी पशु है, ये सभी एसेट एक बोरोवर लोन लेते वक्त एज अ गारंटी देने के रूप में यूज करता है। उसके पास इनमें से जो भी मौजूद होता है उसे वह गिरवी रखकर लेंडर से लोन ले लेता है, और जब वह लोन वापस करता है तो उसे यह गारंटी में दिए हुई संपत्ति वापस मिल जाती है और ये एसेट बोरोवर की अपनी होती है और इन एसेट को हम कोलेटरल कहते हैं। जब तक बोरोवर लिया हुआ लोन वापस लेंडर को नहीं करता, तब तक ये कोलेटरल लेंडर के पास एज ए सिक्योरिटी के रूप में रहते हैं। देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, किसी भी प्रकार के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट किस प्रकार से करनी है, वह सब तरीके आते हैं। कोई भी लोन लेते वक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और एक क्रेडिट एग्रीमेंट दूसरे क्रेडिट एग्रीमेंट से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यह सब लेंडर और बोरोवर की नेचर पर डिपेंड करता है और इसलिए हर जगह क्रेडिट एग्रीमेंट की टर्म्स, शर्तें यानी कि वो अलग अलग हो जाती है। अब हम करेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट, यानी कि क्रेडिट एग्रीमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। और फर्स्ट एग्जांपल है श्यामल का, जिसे हर सीजन में कल्टीवेशन करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। कुछ टाइम पहले वह एक विलेज मनी लेंडर से जो लोन लेता था उस पर 60% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन बाद में उसने एक एग्रीकल्चर ट्रेडर से जो लोन लिया उस पर उसे 3% पर मंथ यानी कि 36% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इस बार जो एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग श्यामल अपनी फसल इस ट्रेडर को ही बेचेगा और यह ट्रेडर कल्टीवेशन के लिए जो भी जरूरी सामान है वह श्यामल को सप्लाई करेगा, और जब श्यामल की फसल तैयार हो जाएगी तो वह इस ट्रेडर को बेच देगा। अब ऐसा एग्रीमेंट क्यों हुआ कि श्यामल ट्रेडर को ही फसल बेचेगा? देखिए, इस एग्रीमेंट से ट्रेडर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि उसको श्यामल रीपे कर सकेगा। और दूसरा कि जब क्रॉप को काटा जाता है तब उस समय उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है और इसलिए ट्रेडर उस समय क्रॉप अपने पास रख लेगा, लेकिन जब मार्केट में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब उसको वह बेचकर प्रॉफिट कमाएगा। इस तरह से इस लोन एग्रीमेंट में श्यामल का बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसे लोन 3% पर मंथ के हिसाब से मिला, और ट्रेडर का भी बेनिफिट हुआ क्योंकि उसने कम दाम पर फसल खरीदकर ज्यादा दाम पर बेचकर उससे प्रॉफिट कमाया। अब अगर सेकंड एग्जांपल में हम देखें तो अरुण ने बैंक से 8.5% पर एनम के इंटरेस्ट पर लोन लिया,
जिससे वे फार्मिंग कर सके। और यह श्यामल के द्वारा लिए हुए लोन पर जो इंटरेस्ट 36% पर एनम था, उससे बहुत ही कम है, क्योंकि अरुण ने बैंक से लोन लिया और श्यामल ने ट्रेडर से। बैंक देखिए उन लोगों को लोन देता है जिन्होंने पहले भी लोन ले रखा हो और जो टाइम से लोन को वापस कर सके। साथ ही बैंक को लोन वापस करने में 3 साल का टाइम भी मिल जाता है। इसलिए अरुण ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर बैंक को रीपे कर दिया और बाकी की फसल वह एज ए सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखकर फिर से वो लोन ले सकता था। इस तरह से अगर देखा जाए तो श्यामल के कंपैरिजन में अरुण को ज्यादा इनकम होगी, क्योंकि बैंक से उसे कम इंटरेस्ट पर लोन मिला और दूसरा वह समय से बैंक को रीपे भी कर देगा और दूसरी फसल के लिए वो लोन ले सकता है। अब हम करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल रमा का है। रमा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने मालिक से लोन लेती है, जो 5% मंथली इंटरेस्ट पर उसको लोन देता है और रमा उस लोन को रीपे करने के लिए उसी के खेत में काम करती है और वह लैंड ओनर उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता। इस तरह से रमा की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि जिनके पास भूमि नहीं होती उन्हें भूमि के मालिक से ही लोन लेना पड़ता है और वह मनचाहे इंटरेस्ट पर उन्हें लोन देता है। वही एकमात्र सहारा होते हैं इन भूमिहीन लोगों के लिए। वह चाहे जैसा भी व्यवहार करे, फिर भी उन्हीं के पास काम करते हुए इन बोरोवर्स को लोन चुकाना पड़ता है। देखिए पहले एग्जाम्पल में श्यामल ने ट्रेडर से लोन लिया, जिसको वह अपनी फसल तैयार होने के बाद बेचेगा। और फिर सेकंड एग्जाम्पल में हमने जाना कि अरुण बैंक से बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन लेता है और थर्ड एग्जाम्पल में रमा अपने ही लैंड ओनर से लोन लेती है। अब हम इन सब के अलावा एक और सोर्स के बारे में जानेंगे जिससे रूरल एरिया में लोन लिया जाता है और वह है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज कई प्रकार की होती है, जैसे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव और इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव। अब हम कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन की बात करें तो इसमें 2300 फार्मर्स मेंबर्स हैं और इस सोसाइटी में ये मेंबर्स कुछ डिपॉजिट करते हैं और इस डिपॉजिट को एज अ कोलेटरल यूज किया जाता है। मतलब यह है कि इस डिपॉजिट को एज अ सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखकर एक बड़ा लोन लिया जाता है और फिर उस फंड यानी कि उस लोन का यूज सोसाइटी के मेंबर्स को लोन देने के लिए किया जाता है और यह सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स के लोन इन मेंबर्स को देती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए या फिर कल्टीवेशन, ट्रेड या हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। और इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के क्रेडिट एग्रीमेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, यानी कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में हिसाब। देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।